हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक लगभग मेरे 55 लेक्चर्स पब्लिश हो चुके हैं इंडक्शन मोटर को लेकर, और मैंने हर कॉन्सेप्ट को एक पर्टिकुलर टाइम देकर, चाहे वो कॉन्सेप्ट मेरा 10 मिनट में समझा पाई हूँ या 15 मिनट में या 20 मिनट में, मैंने छोटे छोटे वीडियोस पब्लिश किए हैं। और अभी तक जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं सब पर मैंने वीडियोस की लेंथ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पर मैंने लेंथ रखी है। तो आज मैं आपको समझाना शुरू करने वाली हूँ स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। पहले जैसा मैंने बताया था कि स्टार्टिंग, उसके बाद स्पीड कंट्रोल और फिर ब्रेकिंग, ये 3 डिफरेंट जो मोड्स होते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। आगे जाके मैं इंडक्शन मोटर डायनामिक्स पर भी बात करूंगी कि इंडक्शन मोटर को एक्सेलरेट होने में कितना टाइम लगता है, या इंडक्शन मोटर में ट्रांजिएंट्स किस टाइप के होते हैं, या सप्लाई में फेलियर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती, वो सारी चीज़ें भी अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पर अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब स्पीड कंट्रोल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है वो एक रग्ड टाइप की मोटर है। रग्ड का मतलब कि लो मेंटेनेंस वाली मोटर है, और लो मेंटेनेंस वाली मोटर होने की वजह से इसको मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में ड्राइव्स में यूज़ किया जाता है। ड्राइव्स का मतलब एक इक्विपमेंट्स का कनेक्शन, कास्केडेड कनेक्शन होता है सारे इक्विपमेंट्स का, और प्रोडक्शन जो होता है उस पर डिपेंडेंट रहता है। तो उस पर्टिकुलर कास्केडेड इक्विपमेंट्स को रन करने के लिए सब या तो सेम शाफ्ट से कनेक्टेड रहते हैं और बेल्ट ड्राइव के थ्रू या फिर गियर ड्राइव के थ्रू, पर उसको चलाने के लिए मोटर की ज़रूरत पड़ती है। और वो मोटर या तो इंडक्शन मोटर हो सकती है इंडस्ट्रीज़ में, या सिंक्रोनस मोटर हो सकती है। इंडक्शन मोटर जैसा पहले भी समझा चुकी हूँ कि लोड बदलने पर, अगर लोड वैरी हो जाता है तो इंडक्शन मोटर की स्पीड चेंज हो जाती है, पर सिंक्रोनस मोटर में ऐसा नहीं होता है। सिंक्रोनस मोटर में लोड चाहे आप कितना भी लगा दें, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर ही रोटेट होती है। पर फिर भी सिंक्रोनस मोटर जो है वो हाई मेंटेनेंस वाली मोटर है और उतनी रफ एंड टफ नहीं है जितनी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर रफ एंड टफ होने की वजह से हम इंडस्ट्रीज़ में, ड्राइव्स में मोस्टली इसको यूज़ करना या डिप्लॉय करना प्रेफर करते हैं। तो फिर हमारी स्पीड कंट्रोल की अगर रिक्वायरमेंट आती है किसी ड्राइव को चलाने में कि स्पीड बदलने की ज़रूरत पड़े, तो कैसे पॉसिबल है? तो फिर स्पीड बदलने के कुछ तरीके अपनाए जाते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन पर बेस्ड अलग अलग मेथड यूज़ की जा सकती है। तो जितनी पॉसिबल मेथड्स है 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल की, वो सारी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्पीड जो है डिस्क्रीट अवेलेबल होती है। मतलब अभी अगर 3000 आरपीएम पर घूम रही है तो थोड़ी देर बाद 2500 आरपीएम पर भी हमें रोटेशन मिल सकता है, पर डिस्क्रीट मिलता है। मतलब कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं मिलेगा स्पीड का, डिस्क्रीट वेरिएशन मिलेगा। तो आज के टाइम में बेटा 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपनी क्वालिटीज़ है, पर ये जो डिसएडवांटेज है कि डिस्क्रीट वेरिएशन ऑफ स्पीड मिलती है, उस डिस्क्रीट वेरिएशन को कंटिन्यूस वेरिएशन में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी रिसर्च हो रही है। तो आजकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का, रिसर्च का, पीएचडी स्टूडेंट्स का एक पर्टिकुलर एरिया ये वाला भी है टू गेट द एनालॉगस स्पीड वेरिएशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। चलिए अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। अब स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर बोलूँ तो फिर वो एनआर है, मतलब रोटर की जो स्पीड है वही 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड है। उसी स्पीड से शाफ्ट घूमता है, उसी स्पीड से लोड घूमता है। तो ये एनआर जो होती है वो 1 - s × ns होता है, और ns सिंक्रोनस स्पीड है। स्मॉल s जो होता है वो स्लिप होता है। सारी चीज़ें मैं समझा चुकी हूँ बेटा, ये थॉरोली अपन पढ़ चुके हैं। अब ns को अगर मैं 120f/p से रिप्लेस कर दूं तो मेरा एक्सप्रेशन nr का 1 - s × 120f/p हो सकता है। अब मैं इसको देखकर समझ पाऊंगी कि स्पीड को हम कैसे बदल सकते हैं। स्पीड को मैं तब भी बदल सकती हूँ जब फ्रिक्वेंसी बदलूँ, या फिर मैं पोल्स को बदल पाऊँ, पॉसिबल हो तो पोल्स को बदल के भी मुझे स्पीड बदल मिल सकती है। एस को चेंज करके, स्लिप को चेंज करके भी मुझे स्पीड वेरिएशन एनआर मिल सकता है। तो नेचुरली जब मैं फ्रीक्वेंसी और पोल को बदल सकती हूँ अगर, तो इसका मतलब मैं एनएस को चेंज कर रही हूँ। और अगर मैं स्लिप को बदल रही हूँ तो ये दूसरी
टाइप की मेथडोलॉजी हो जाएगी। तो मेनली स्पीड कंट्रोल की जितनी भी मेथडोलॉजीज है उनको हम दो कैटेगरीज में डिस्कस करते हैं या दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। पहला एक एनएस कंट्रोल, मतलब या तो फ्रीक्वेंसी को बदले या पोल्स को बदले, और दूसरा होता है स्लिप कंट्रोल। अब स्लिप कंट्रोल जो पॉसिबल होता है वो 3 तरीके से पॉसिबल होता है। तो चलिए पहले एनएस कंट्रोल की बात करूं तो पोल को बदल पाए अगर तो पोल चेंजिंग मेथड यूज की जाती है, और फ्रीक्वेंसी को बदल पाए तो उसको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड कहा जाता है। ये दोनों किसके तहत आ रहे हैं? एनएस सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल में आ रहे हैं। और स्लिप कंट्रोल कैसे या स्लिप में वेरिएशन कैसे अचीव किया जा सकता है? तो या तो सप्लाई लाइन वोल्टेज को हम बदल लें, उसको कंट्रोल करें, या फिर रोटर रेजिस्टेंस, जो रोटर साइड का रेजिस्टेंस है, या उसके रिएक्टेंस को हम चेंज कर पाए किसी तरीके से, तो भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है स्पीड को बदलने की। वो भी मैं आपको बताऊंगी। सारी चीज़ें मैं स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स पर बताऊंगी कि कैसे पॉसिबल हो रहा है ये। और या फिर रोटर वोल्टेज इंडक्शन कंट्रोल की भी एक मेथड होती है। रोटर की तरफ से हम एक वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, वो भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम स्लिप को बदल सकते हैं। तो इस तरीके से स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर या तो सिंक्रोनस स्पीड को बदल के पॉसिबल है या स्लिप को बदल के पॉसिबल है। इसमें 2 मेथड्स आती, इसमें 3 मेथड्स आती, टोटल 5 मेथड्स हैं बेटा। अब इसमें से कुछ मेथड्स जो होती है वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पर ही पॉसिबल है, कुछ मेथड जो है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पर पॉसिबल है। तो फर्स्ट वाली जो मेथड है पोल चेंजिंग मेथड जो होती है वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में पॉसिबल है। सप्लाई लाइन वोल्टेज भी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में पॉसिबल है, और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ये वाली भी। तो शुरू की ये तीनों मेथड जो होती है वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पर पॉसिबल है। उसमें स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में या तो पोल को बदल के, या फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके, या लाइन वोल्टेज को कंट्रोल करके। अब जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पर पॉसिबल है मेथड्स जिसके थ्रू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड को बदला जा सकता है, तो वो पॉसिबल है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल से भी हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड को बदल सकते हैं, हम लाइन वोल्टेज कंट्रोल से भी बदल सकते हैं। अब रोटर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस कंट्रोल वाली मेथड स्वाभाविक है बेटा, ये स्लिप रिंग में ही पॉसिबल है, क्योंकि स्क्विरल केज में तो हम रोटर के रेजिस्टेंस को बदल सकते ही नहीं ना उसके रिएक्टेंस को। तो ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही पॉसिबल है। और ये भी स्लिप रिंग में रोटर साइड का सर्किट हमें अवेलेबल रहता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसकी वजह से हम रोटर रेजिस्टेंस बदल पा रहे हैं, तो इसीलिए वहां पर रोटर वोल्टेज इंजेक्शन वाली मेथड भी पॉसिबल है। तो 4 मेथड्स जो होती हैं वो हम यूज करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, लाइन वोल्टेज कंट्रोल, रोटर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस कंट्रोल, और रोटर वोल्टेज इंजेक्शन कंट्रोल, ये चारों मेथड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पर पॉसिबल है। अब कोई पूछे आपसे कि सिर्फ और सिर्फ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में कौन सी मेथड पॉसिबल है, तो आप जवाब देंगे पोल चेंजिंग मेथड ही पॉसिबल है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में। ये मेथड आपकी स्लिप रिंग में पॉसिबल नहीं है। कोई कहे आपसे कि सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की कौन सी स्पीड कंट्रोल की मेथड्स हैं, तो आप रोटर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस कंट्रोल बताएंगे और रोटर वोल्टेज और इंजेक्शन कंट्रोल बताएंगे। या फिर कोई आपसे कहे कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दोनों पर एप्लीकेबल कौन सी स्पीड कंट्रोल की कॉमन मेथड्स है, तो आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड और लाइन वोल्टेज कंट्रोल। ये वाइवा क्वेश्चन है बेटा, ये टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन है। अब अगर मैं इस तरीके से भी डिफरेंशिएट या समझ सकती हूँ कॉन्सेप्ट को कि इन 5 मेथड में से कुछ मेथड स्टेटर साइड से एप्लीकेबल है और कुछ मेथड्स रोटर साइड से एप्लीकेबल है। तो देखकर ही समझ में आ रहा है बेटा कि पोल चेंजिंग मेथड स्टेटर के पोल बदलने की तो स्टेटर साइड से एप्लीकेबल है। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल भी सप्लाई की वजह से मतलब स्टेटर साइड से, लाइन वोल्टेज कंट्रोल भी स्टेटर साइड से ही पॉसिबल है। तो ये 3 मेथड जो होती है वो स्टेटर साइड की स्पीड कंट्रोल की मेथड है, मतलब स्टेटर को दिए जाने वाले सप्लाई या स्टेटर की वाइंडिंग कनेक्शन उनको चेंज करके हम ये 3 मेथड से स्पीड कंट्रोल अचीव कर सकते हैं, या तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की। ये तीनों स्क्विरल केज पर पॉसिबल है और ये दोनों स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पर पॉसिबल है। अब कोई कहे कि ये 2 मेथड कहाँ से अप्लाई की जाती, तो रोटर साइड से अप्लाई की जाती है, क्योंकि और ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही पॉसिबल है। तो रोटर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस कंट्रोल या रोटर वोल्टेज इंजेक्शन कंट्रोल ये रोटर साइड से अप्लाई की जाने वाली स्पीड कंट्रोल की मेथड है।
तो बेटा मैंने वेराइटीज़ में इन 5 मेथड्स को बता दिया कि कौन सी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पर पॉसिबल है, कौन सी स्क्विरल केज पर पॉसिबल है, कौन सी दोनों पर पॉसिबल है, कौन सी स्टेटर साइड से अप्लाई की जाती है, कौन सी रोटर साइड से अप्लाई की जा सकती है। इस तरीके से सारे मैक्सिमम वाइवा क्वेश्चंस मैंने इससे रिलेटेड जो है वो मैंने कवर कर लिए हैं। अब मैं इसके बाद एक एक मेथड लूँगी बेटा और आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। फिर से मैं कहूँगी मुझे कई नंबर ऑफ वीडियो शूट करने पड़ेंगे टर्न बाय टर्न एक एक मेथड को लेके, और मैं समझाती चली जाऊँगी। तो उम्मीद है आपको मेरा बेसिक सा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर का समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि स्पीड कंट्रोल मेथड पे जब शॉर्ट नोट लिखने को आता है और अगर वो 2 या 3 नंबर का या 4 नंबर का आया तो आप इतना ही लिख देंगे तो इट वुड बी सफिशिएंट। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।